मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। मैथ संबंधी सवाल। आज हम मैथ के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज हम गुना के एक शानदार ट्रिक को देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि बड़े से बड़े गुना को हम कम से कम समय में 2 से 4 सेकेंड में हम कैसे सॉल्व करें। इस टाइप का सवाल आजकल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठते होंगे तो 1-2 सवाल इस टाइप का जरूर रहता है जो आपका समय बर्बाद कर देता है। आज हम ऐसे सवाल को हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसमें हम बड़े से बड़े गुना को हम 2 से 4 सेकेंड के अंदर सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पर है हमारा 908 और 709। तो यहाँ पर हो गया हमारा 908 और 709। इसे यदि हम साधारण विधि के द्वारा बनाते हैं तो हमें समय लग जाता है। यदि हम ट्रिक से बनाते हैं तो 2 से 4 सेकंड के अंदर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इसे ट्रिक के माध्यम से बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों को गुना कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 9 8 72, यहाँ पर हम 72 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम इस दोनों को तिरछा गुना कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो 8 को 7 से गुना करते हैं तो हमें 56 प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद 9 को 9 से गुना करते हैं तो हमें 81 प्राप्त होता है। फिर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और यहाँ पर हो गया 8 5 13, यानी 137 हमें प्राप्त हो गया। तो 137 को हमें नहीं लिखना है, एक जो है एक हमारा केवल 2 अंक लिखना है। हमें सिर्फ 2 अंक कैसे सवाल में लिखना है। 3 अंक आ गया तो एक को हम शेष रख देंगे। तो इस एक को हम क्या करेंगे, शेष रख देंगे। और यहाँ पर हम 37 को यहाँ पर लिख देंगे, 37 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों को हम गुना कर लेंगे, 9 को और 7 को। 9 और 7 को 9 7 63, 9 7 63। इस दोनों को गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 63 प्राप्त होता है। और इस 63 में हम क्या करेंगे, इस एक को जोड़ देंगे। इस एक को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा शेष था। यहाँ पर हमारा 64 हो जाएगा। तो ये 64 जो है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा 64 37 और 72। ये आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सवाल को इसी ट्रिक के माध्यम से गुना करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा 902 गुना 603। 902 गुना 603, इसे भी हम इसी टाइप से बनाएंगे। 902 गुना 603 को, तो इसे भी हम इसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले हम लिख लेंगे 902 और फिर हम लिख लेंगे 603। 600 क्या कर लेंगे, 3 कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को हम गुना कर लेंगे। दोनों को गुना करते हैं तो हमें हो जाता है 6, 3 दूनी 6। लेकिन हमें एक अंक प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखिए 72 हमें प्राप्त हुआ था, यहाँ पर 72 प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक अंक प्राप्त होता है। जब भी आपके सामने इस टाइप के गुना में एक अंक प्राप्त हो तो पीछे में अपना मन से हमें क्या करना है, तो एक जीरो लगा देना, एक जीरो लगा देना। तो 6 के पीछे हम क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे, अपना मन से जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद वही प्रक्रिया करेंगे, तिरछा गुना कर देंगे। तिरछा क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 6 दूनी 12 हो गया 12 और 9 तिया 27, तो यहाँ पर 27 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो गया 9 और 2 1 3, यहाँ पर हो गया 39 ना, हो गया आपका तो 39 हो गया। तो हम इस 39 को क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर 39 को लिख लेंगे। उसके बाद हम दोनों अंक को गुना कर देंगे। दोनों अंक को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 9 का 9 9 18 9 63 9 64 9 55 9 6 54, क्या करेंगे, हम 54 को यहाँ पर लिख लेंगे। 54 यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा गुना है 506 गुना 508। 506 गुना 508, इसे भी हम इसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, 506 को लिख लेंगे, 506 को लिख लेंगे और नीचे हम 508 को लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम ऐसे गुना कर लेंगे, दोनों को पहले वाले को गुना कर देंगे। तो 6 7 42 6 8 6 7 42 6 8 48, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 48 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करें, फिर तिरछा गुना कर लेंगे।
इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पचे 30 और यहाँ पर हो जाएगा 8 पचे 40। तो यहाँ पर हमारा जब जोड़ेंगे दोनों को, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 70 को लिख देंगे, 70 को लिख देंगे। और हमें 2 अंक प्राप्त है शुरू में ही, तो यहाँ पर हम 0 नहीं लगाएंगे। जब हम 0 लगाते हैं तो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हमें केवल एक बार में 2 अंक लिखना है। अगर 2 अंक नहीं पुरता है तो अपना मन से हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 अंक पुर गया है। फिर उसके बाद हम ये दोनों को गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा। और 3 अंक यहाँ पर आता तो हम, जैसे यहाँ पर 3 अंक आता तो 1 अंक हम शेष रखते, लेकिन यहाँ पर हमें 2 अंक है तो हम शेष नहीं रखेंगे। और हमारा जो इसका सवाल का उत्तर जो है हमें तैयार हो गया। फिर हमारा है 502 गुना 502, 502 गुना 502। इससे हम क्या करेंगे, ठीक वैसे ही बनाएंगे। 502 गुना 502 को क्या करेंगे, वैसे ही हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कर देंगे 502 और यहाँ पर भी नीचे कर देंगे 502। और सबसे पहले दोनों को हम गुना कर देंगे। दोनों को गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 हमें प्राप्त होता है। 2 दूनी कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, लेकिन केवल 1 अंक हमें प्राप्त होता है। तो 1 0 अपने मन से लगा दें, क्योंकि हमें 2 अंक चाहिए। 1 0 यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हम दोनों को तिरछा गुना कर देंगे, दोनों को तिरछा गुना कर देंगे। तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा हमारा और यहाँ पर भी हमारा 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। 2 ही अंक प्राप्त हुआ तो हम शेष को नहीं रखेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, 20 लिख देंगे। फिर उसके बाद ये दोनों को हम आपस में गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 25। तो हमारा यहाँ पर इस टाइप से 25 204, यहाँ पर 2004। तो इतना हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इतना यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा है 408 और 202। इसे भी हम उसी ट्रिक के द्वारा बनाएंगे। 408 और 202 क्या कर देंगे, दोनों को गुना कर लेंगे। दोनों को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16। फिर हम तिरछा गुना कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूना 16। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 6 6 12 13 14 और 1 1 2 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 24 को लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों को हम गुना कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 82 41 6। 82 41 6 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा है 409 और यहाँ पर 604। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। और अभी कहीं मत जाइए, और कई ऐसे सवाल हैं जो आपको एग्जाम में परेशान करता है। तो और सवाल को हम देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर हमारा सवाल है 98 गुना 11, यानी 2 1 है। यहाँ पर क्या है, 2 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 98 को हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 98 को लिख लेंगे। इस 98 को लिखेंगे, इस 98 को लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जितना भी हमारा 1 रहेगा उससे 1 कम करके 0 लगा देंगे। यहाँ पर 2 1 है तो हम 1 कम कर देंगे। 1 कम करेंगे तो यानी 2 1 है तो हम 1 0 लगाएंगे। 1 0 हम आगे लगा लेंगे और 1 0 हम पीछे लगा लेंगे, यानी 2 0 लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 2 अंक है, 2 अंक है तो 2 अंक को एक साथ हम पकड़ के जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों को हम 0 को 8 को जोड़ लेंगे। तो हमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक 0 है तो 1 अंक को हम काट देंगे, 1 अंक को काट देंगे। फिर हम इसको काट दिए, उसके बाद हमारा क्या क्या बच गया, फिर हम 2 अंक का पेयर लगा के जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम 8 और 9 को जोड़ लेंगे। 8 और कितना को जोड़ लेंगे, 9 को जोड़ लेंगे। 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 8 9 हम जोड़ते हैं तो 17 हमें प्राप्त होता है। तो 17 को हम नहीं लिखेंगे, केवल 7 को लिखेंगे और एक शेष हमारा जो है उसे अलग कर लेंगे। एक शेष हम अलग कर देंगे। उसके बाद हम
इस 8 को काट देंगे, एक अंक को फिर से काट देंगे, फिर उसके बाद ये दोनों को जोड़ लेंगे। तो 9 और 0 जोड़ते हैं तो हमें 9 होता है, लेकिन यहाँ पर एक हमारा शेष था, शेष को इसमें जोड़ देंगे, 9 1 10, यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं आगे का सवाल। तो यहाँ पर है 54 11, 54 11, तो हम क्या करेंगे, 54 को लिख लेंगे, 54 को लिख देंगे। यहाँ पर है 2 अंक, 2 अंक है, 2 1 है, तो हम 1 0 इधर लगा लेंगे और 1 0 इधर लगा लेंगे और 2 अंक को एक बार जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अंक को काट देंगे, फिर हम ये दोनों को जोड़ देंगे, जो बचा तो 5 4 9, फिर हम एक अंक 4 को काट देंगे, फिर ये दोनों को 5 और 0 को जोड़ देंगे, 5 और 0 को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, तो हमें 5 प्राप्त होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 994, 994 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम आगे आप जाएंगे और इससे भी बड़ा सवाल देखेंगे। यहाँ पर हमारा केवल 2 1 है, उसके बाद 3 1 आएगा, 4 1 आएगा, 5 1 आएगा, सभी को हम इसी टाइप से बनाएंगे। तो यहाँ पर है 481 गुना 111, 481 और 111 यानी 3 1 है, तो हम इसे भी उसी टाइप से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 481 को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 1 है, तो हम एक कम कर देंगे और कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा, 2 0 इधर लगा लेंगे और 2 0 इधर लगा लेंगे, अपना मन से 2 0 इधर और 2 0 इधर लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा उसके बाद क्या करें, 3 अंक है, पहले तो हम 2 2 अंक को आपस में जोड़े थे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 3 अंक को एक बार हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 3 अंक को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 3 अंक को जोड़ते हैं तो कितना होता है, ई 0 0 और 1, तीनों को एक बार जोड़ लेंगे। तो तीनों को जब हम एक बार जोड़ते हैं तो हमें होता है 1 प्राप्त होता है। फिर उसके बाद एक अंक को हम काट देंगे, 1 0 को काट लेंगे, उसके बाद हम इस तीनों को जोड़ देंगे, इस तीनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो गया 8 1 9, 9 हो गया। उसके बाद फिर हम 1 0 को काट देंगे, फिर हम यहाँ पर 3 अंक को जोड़ेंगे, नहीं 4 8 1, तीनों को जोड़ते हैं, 4 12 1 13, 13 होगा तो हम 3 को लिखेंगे केवल और 1 को शेष रख देंगे, 13 हमें होता है। तो ये 3 को लिख लेंगे और 1 को हम क्या करेंगे, शेष के रूप में छोड़ देंगे। यहाँ पर 3 लिख दिए, उसके बाद हम 1 को शेष के रूप में छोड़ देंगे। उसके बाद हम इस 1 को काट देंगे, फिर हम 3 अंक का पेयर बनाएंगे, 4 8 और 0 को जोड़ देंगे, तो 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, तो यहाँ पर 13 हम लिख देंगे। फिर उसके बाद 13 नहीं लिखेंगे, 13 नहीं लिखेंगे, फिर हम 3 लिखेंगे और 1 को शेष के रूप में रख देंगे। फिर हम इस 8 को काट देंगे, फिर हम 3 अंक को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर है 4 0 0, तो 4 0 0 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 4 ही होगा और 1 हमारा है शेष, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो 3 39 1 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसे हम इसी टाइप से बनाएंगे। इससे भी बड़ा होगा तो उसमें भी हम, अगर 4 अंक होगा, 4 1 होगा तो उसमें हम 1 0 कम कर लेंगे, 3 0 इधर लगा लेंगे और 3 0 इधर लगा लेंगे और फिर उसी टाइप से हम 4 4 अंक का पेयर बनाएंगे। फिर यहाँ पर हमारा है 32 4 यानी 324 गुना 111। यहाँ पर भी हम वही टाइप वही रूल अपनाएंगे, तो 324 लिख लेंगे और यहाँ पर 3 1 है, एक हम 1 कम कर लेंगे, नहीं 1 0 कम कर लेंगे, 2 0 3 है तो हम 1 अंक को कम कर लेंगे, 2 0 इधर लगा लेंगे और 2 0 इधर लगा लेंगे। फिर हम 3 3 अंक को आपस में जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, 3 अंक को जोड़ेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो हमें यहाँ हो जाएगा 4। फिर 1 अंक हम शुरू से काट देंगे, फिर हम इस तीनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6, फिर हम इस 0 को काट देंगे, फिर हम इस तीनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6 3 9, फिर हम 9 को लिख देंगे, फिर हम इस 4 को काट लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो इस तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 5, फिर हम इस 2 को काट देंगे। जब तक हमारा 3 3 अंक आपस में बचेगा तब तक हम काटते रहेंगे, अंतिम में भी हम 3 अंक ही एक बार जोड़ेंगे। तो यहाँ पर बच गया 3 अंक, 3 0 0, तो 3 0 0 बच गया, तो हम सभी को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। उसके बाद यदि हम इसको काटते हैं तो 2 अंक हमें बचेगा, तब हम नहीं जोड़ेंगे, चाहे 0 हो या चाहे जो भी हो, उसके बाद हम नहीं जोड़ेंगे। तो 35 996 हमारा यहाँ पर उत्तर, 35 964 हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा।
तो हम अगला सवाल देखेंगे। और यहाँ पर हम देखे हैं 3-1, उसके बाद हम देखेंगे 4-1। तो 4-1 वाला सवाल भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा है, इससे पहले हम देखे थे 3-1 के बारे में, लेकिन यहाँ पर देखते हैं 4-1 है। सवाल में हमारा कितना है, 4-1 है। 1 2 3 4, इसे भी हम उसी टाइप से बनाएंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, 4 अंक को एक साथ जोड़ेंगे। पहले 3 अंक जोड़े क्योंकि 3-1 था, उससे पहले 2 अंक जोड़े एक साथ क्योंकि 2 अंक था, लेकिन यहाँ पर 4 अंक है तो 4 अंक को एक साथ जोड़ेंगे। और 4 अंक है तो हम एक कम करके 3 शून्य लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 3 4 5 और 2। 4 अंक है तो हम 3 जीरो इधर लगा लेंगे और 3 जीरो हम इधर लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले 4 अंक एक साथ जोड़ेंगे क्योंकि 4 अंक है, तो 4 अंक यहाँ से यहाँ तक हमारा आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। 2 लिख देंगे, सभी को 4 को जोड़ेंगे, फिर हम 1 जीरो को काट देंगे। फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 5 2 7 हो जाएगा। 7 को लिख लेंगे, 1 जीरो को काट देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 अंक हमें होता है। तो 5 8 9 10 11, 11 होता तो 11 को हम नहीं लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। 1 लिख लेंगे और हम 1 को शेष रख लेंगे। फिर उसके बाद हम इसे काट देंगे। फिर यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ देंगे। तो 5 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक हमें कितना प्राप्त हो गया, 14 हो गया। और एक शेष लगा के 15 हो जाएगा। 15 को हम 5 लिख लेंगे। 15 का क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम 1 को काट देंगे, 1 अंक यानी इसको काट देंगे और 1 हमारा शेष है। फिर यहाँ पर 5 4 3 और यहाँ पर 1 जीरो, यानी इस तीनों को चारों को जोड़ेंगे। इस चारों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 4 9 और 3, 2 1 10 11 12, 5 4 9 और 3 12 और 1 शेष था हमारा, लगा के हो जाएगा 14। 14 को नहीं लिखेंगे, हम 4 को लिख देंगे। 4 को सिर्फ लिखेंगे। उसके बाद हम 5 को काट लेंगे। फिर 4 देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर 4 3 7 और 1 हमारा शेष यहाँ पर भी था, 7 1 8। फिर यहाँ पर देखिए 1 अंक काटते हैं तो 4 अंक हमारा और बचता है, 4 अंक और बचता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का 3 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर जीरो में जोड़ते हैं तो हमें 3 ही प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ से इस टाइप से इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा 3 हो गया। यहाँ पर हमें कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 13 12 होता है और 1 जोड़ने के बाद 13 होता है। यहाँ पर हम 3 को लिख देंगे। यहाँ पर 3 को लिख देंगे और हमारा उत्तर सही निकल के सामने आ जाएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा है 385 गुना 11 11, यानी यहाँ पर भी 4 हमारा 1 है। 4 हमारा क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हम 385 को लिखेंगे, 385 को लिखेंगे। उसके बाद 3 जीरो हम इधर कर देंगे और 3 जीरो हम इधर कर लेंगे। उसके बाद हम फिर 4 अंक है तो 4 अंक को एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 अंक को जोड़ देंगे। 4 अंक को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 5। 4 अंक को जोड़ेंगे तो एक बार 5 आ जाएगा। फिर हम 1 अंक को काट देंगे। फिर यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ पर 8 5 13, 13 लिख देंगे और 1 शेष रख लेंगे। फिर हम इसे काट लेंगे। फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ेंगे। 8 5 13, 14 15 16 और 1 17। 17 को नहीं लिखेंगे, हम 7 को लिखेंगे और 1 शेष लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम इस अंक को काट देंगे और यहाँ पर यहाँ तक जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 8 5 13 14 15 16 और 16 और 1 हमारा शेष है, मिला के 17 हो गए। 17 को लिख देंगे, 7 को लिखेंगे और 1 को नहीं लिखेंगे। 1 को हम शेष के रूप में रहने देंगे। फिर उसके बाद हम 5 को काट लेंगे। फिर हम 4 अंक यहाँ से जोड़ेंगे। तो 8 2 10 11, 11 1 12, 12 को हम 2 लिख देंगे, 1 को हम शेष के रूप में छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 इसे काट लेंगे और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 3 बच गया और 1 शेष लगे 4। यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और इस टाइप से हमारा 42 77 35 हमारा जो उत्तर जो है प्राप्त हो जाएगा। तो हमें 42 77 और यहाँ पर 35 जो हमारा सही उत्तर है। तो नेक्स्ट सवाल जो है आपके लिए छोटा सा प्यारा सा कमेंट, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 8 2 5 गुना 11 11 11। इसी ट्रिक के माध्यम से सवाल को आप हल करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा।
यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।